आप सबों को मेरा नमस्कार, आदाब अर्ज़ है। मैं काविश का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया आज गज़ल पढ़ने के लिए अपने समूह और अपने पेज की तरफ से। ख़ासकर मैं अनुराग मेहता साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। वो किसी काम में भी थोड़े मसरूफ़ हो गए हैं। अभी भी मेरे पास उनका फ़ोन आया था, थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो सभी सुनने वालों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। मैं राज नवादवी भोपाल से बोल रहा हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारी गज़लें लिखी हैं, मगर ज़्यादातर गज़लों की भाषा जो ज़बान है बहुत आम फहम नहीं है। मैंने कुछ गज़लें मुंतखब की हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। ख़ासकर छोटी बहर की गज़लें हैं, वो मैं पेश कर रहा हूँ आप सबों की इजाज़त से। तो ये मेरी पहली गज़ल है। मुलाहिज़ा फरमाया है, जब भी उसने संवर के देखा है, जब भी उसने संवर के देखा है, मैंने हसरत से भर के देखा है। जब भी उसने संवर के देखा है, मैंने हसरत से भर के देखा है। मोजिज़ा कुछ नहीं है औरत में, मोजिज़ा मतलब जादू। मोजिज़ा कुछ नहीं है औरत में, मैंने अंदर उतर के देखा है। तेरी गर्मी भी सुख नहीं देती, तेरी गर्मी भी सुख नहीं देती, तुझको बाहों में भर के देखा है, तुझको बाहों में भर के देखा है। और ये शेर अर्ज़ किया है, ज़िंदगी कांपती नज़र आई, ज़िंदगी कांपती नज़र आई, हमने जब भी ठहर के देखा है, हमने जब भी ठहर के देखा है। मैं हूँ जिंदा, मैं हूँ जिंदा अभी भी तुम सुन लो, मैं हूँ जिंदा अभी भी तुम सुन लो, गर्चे तुम पर भी मर के देखा है। मैं भी अंदर से डर गया मुझको, मैं भी अंदर से डर गया मुझको, आपने जब भी डर के देखा है। और आगे अर्ज़ किया है, सुबह तक लुत्फ़ शब नहीं रहता, सुबह तक लुत्फ़ शब नहीं रहता, तेरे घर भी ठहर के देखा है। और मक्ता अर्ज़ किया है कि किस्से उल्फत के राज रहने दो, किस्से उल्फत के राज रहने दो, मैंने सब कुछ ही करके देखा है, मैंने सब कुछ ही करके देखा है। और एक दूसरी गज़ल आप सबों की नज़र पेश करता हूँ। मतलब अर्ज़ किया है, ईंट पत्थर की बात करते हैं, ईंट पत्थर की बात करते हैं, लोग किस घर की बात करते हैं। कत्ल करते हैं रोज़ और मुझसे, कत्ल करते हैं रोज़ और मुझसे, रोज़े महशर की बात करते हैं। हम तो कौवे हैं धूप में प्यासे, हम तो कौवे हैं धूप में प्यासे, खुम से कंकर की बात करते हैं। खुम कहते हैं मटके को, घड़े को। हम तो कौवे हैं धूप में प्यासे, खुम से कंकर की बात करते हैं। जिनकी आंखें नहीं है क्यों उनसे, जिनकी आंखें नहीं है क्यों उनसे, आप मंजर की बातें करते हैं। बात करते जो घर की दफ्तर में, बात करते जो घर की दफ्तर में, घर में दफ्तर की बातें करते हैं। और आगे अर्ज़ किया है कि हम हैं जाहिद चिलम से कश भरकर, हम हैं जाहिद चिलम से कश भरकर, भोले शंकर की बात करते हैं। हम हैं जाहिद, जाहिद का मतलब सन्यासी, हम हैं जाहिद चिलम से कश भरकर, भोले शंकर की बात करते हैं।
और मक्ता है कि आदमी की तो कर चुके हम राज, आदमी की तो कर चुके हम राज, आओ बंदर की बात करते हैं, आओ बंदर की बात करते हैं। और अगली गज़ल पेश करता हूँ। मेरा ख़्याल है आप लोग लुत्फ़ उठा रहे होंगे, और चूँकि मेरा मोबाइल का जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट में नहीं है, लैंडस्केप में है, इसलिए मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं आप लोगों का इस्तकबाल नहीं कर पा रहा हूँ, खैर मकदम नहीं कर रहा हूँ, शुक्रिया नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इकट्ठा मेरी तरफ़ से आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसमें शिरकत कर रहे हैं और मुझे सुनने की ज़हमत फरमा रहे हैं। और कुछ और दूसरे दीगर शेर देखते हैं। मतला अर्ज़ किया है, तुम तो मज़हब की बात रहने दो, तुम तो मज़हब की बात रहने दो, है ये जैसी हयात रहने दो, तुम तो मज़हब की बात रहने दो, है ये जैसी हयात रहने दो। जिसने गालिब को पढ़ लिया उससे, जिसने गालिब को पढ़ लिया उससे, तुम तो ज़िक्र लुगात रहने दो। लुगात डिक्शनरी को कहते हैं। जिसने गालिब को पढ़ लिया उससे, तुम तो ज़िक्र लुगात रहने दो। और अर्ज़ किया है, तवज्जो चाहूँगा आपका, ज़ेरे बोसा मैं उससे कहता हूँ, ज़ेरे बोसा मैं उससे कहता हूँ, लब पे दजला फुरात रहने दो। दजला फुरात ये मिस्र की दो नदियां हैं, बहुत मशहूर और पुरानी नदियां हैं, तो जिससे माशूका के होठ की तुलना की गई है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़ेरे बोसा मैं उससे कहता हूँ, लब पे दजला फुरात रहने दो। और ख्वाह जाओ जो छोड़ के जाओ, चाहे जाओ तो छोड़ के जाओ, बस कि हाथों में हाथ रहने दो। और मक्ता अर्ज़ किया है कि राज बीवी से रोज़ कहता हूँ, राज बीवी से रोज़ कहता हूँ, दिन का खा लूँगा भात रहने दो, दिन का खा लूँगा भात रहने दो। और अब हम दूसरी गज़ल देखते हैं, उसके चंद अशार हम एक दूसरी गज़ल के चंद अशार मैं आप सबों के सामने पेश कर रहा हूँ। मतलब अर्ज़ किया है, खेल बस मालो ज़र का देखा है, खेल बस मालो ज़र का देखा है। मालो ज़र का मतलब धन दौलत का, पैसे का। खेल बस मालो ज़र का देखा है, तुमने जलना शरर का देखा है। शरर मतलब जो पतंगा है वो जलता है, तुमने जलना शरर का देखा है। और शेर अर्ज़ किया है कि कौन अपनाएगा तुम्हें बोलो, कौन अपनाएगा तुम्हें बोलो, तुमने माहौल घर का देखा है, तुमने माहौल घर का देखा है। और ज़िक्र मेरे इधर का है लेकिन, ज़िक्र मेरे इधर का है लेकिन, सबने अपने उधर का देखा है, सबने अपने उधर का देखा है। और अर्ज़ करता हूँ कि बात करते हो तुम नदी की मगर, बात करते हो तुम नदी की मगर, तुमने मुँह तो नहर का देखा है, तुमने मुँह तो नहर का देखा है। और चाहिए किसको राहबर बोलो, राहबर मतलब जो मार्गदर्शक है, जो हमारा गाइड है। चाहिए किसको राहबर बोलो, रास्ता रहगुज़र का देखा है, रास्ता रहगुज़र का देखा है। और अपने अपने हज़र में खुश हैं सब, अपने अपने हज़र में खुश हैं सब, हाल सबने सफ़र का देखा है, हाल सबने सफ़र का देखा है। और मक्ता अर्ज़ किया है कि राज दिल क्यों फ़रेब खाए वो, राज दिल क्यों फ़रेब खाए वो, खेल जिसने नज़र का देखा है, खेल जिसने नज़र का देखा है। और अब एक और गज़ल देखते हैं, दूसरी गज़ल
चंद अशार देखते हैं कि तेरे बिन बस की जान बाकी है, तेरे बिन बस की जान बाकी है, लुट गया घर मकान बाकी है, जल चुकी है ये धरती नफ़रत से, जल चुकी है ये धरती नफ़रत से, शुक्र है आसमान बाकी है, शुक्र है आसमान बाकी है। और मैं कहता हूँ कि मार डाला है हमने ताजिर को, ताजिर मतलब व्यापारियों को, व्यापारी को मार डाला है हमने ताजिर को, लूटने को किसान बाकी है। मार डाला है हमने ताजिर को, लूटने को किसान बाकी है। हो चुका है रियाया का सुल्तान, रियाया मतलब जो जनता है, जो प्रजा है। हो चुका है रियाया का सुल्तान, सुल्तान मतलब राजा, बादशाह, मुल्क का बादशाह, राजा। हो चुका है रियाया का सुल्तान, अब तेरा इम्तहान बाकी है, अब तेरा इम्तहान बाकी है। पाँव तुमने दबा दिए लेकिन, पाँव तुमने दबा दिए लेकिन, दिल में अब भी थकान बाकी है, दिल में अब भी थकान बाकी है। तुम तो दस्तरख्वान रहने दो, तुम तो दस्तरख्वान रहने दो, वो कपड़ा जो बिछाते हैं खाना रखने के लिए, खाने को मेज़बान बाकी है, खाने को मेज़बान बाकी है। तीर कब का निकल चुका है राज, तीर कब का निकल चुका है राज, हाथ में बस कमान बाकी है, हाथ में बस कमान बाकी है। दोस्तों आइए चंद और अशार सुनते हैं। अभी भी काफ़ी वक्त बचा है, मेरा ख्याल है मैं काफ़ी फास्ट पढ़ रहा हूँ शायद। अब चूँकि ये वन वे कम्युनिकेशन है और मेरे लिए भी ये पहला तजुर्बा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। चंद और कुछ शेर जो हल्के फुल्के मिजाज के अशार हैं, मैं पेशे खिदमत हाजिर करता हूँ। कहता हूँ, तू तो कलियों के पास रहता है, तू तो कलियों के पास रहता है, क्यों फिर इतना उदास रहता है। तू तो कलियों के पास रहता है, क्यों फिर इतना उदास रहता है। रात में फ़ोन करना जब करना, रात में फ़ोन करना जब करना, काम दिन में 50 रहता है, काम दिन में 50 रहता है। और एक बोसा जो तेरा मिल जाए, एक बोसा जो तेरा मिल जाए, बंदा फिर बदहवास रहता है, बंदा फिर बदहवास रहता है। ये तेरी कशिश की तन से तेरे, कशिश मतलब आकर्षण, है ये तेरी कशिश की तन से तेरे, खुद चिपक कर लिबास रहता है, खुद चिपक कर लिबास रहता है। और मक्ता अर्ज़ किया है, लोग कहते हैं राज की बाबत, लोग कहते हैं राज की बाबत, कोई मर्दुम शनास रहता है, कोई मर्दुम शनास रहता है। मर्दुम शनास मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे आदमी की पहचान है। लोग कहते हैं राज की बाबत, कोई मर्दुम शनास रहता है। आइए कुछ दूसरे ढंग की गज़ल देखते हैं। हमने छोटी बहरों की काफ़ी गज़लें देख ली हैं। एक शेर, एक गज़ल जो मैंने भी बहुत हाल फिलहाल में ही किया था, और इसके चंद अशार मैं, चूँकि ये भी बहुत आम फहम ज़बान में है। भला वो आदमी क्या कामयाब निकलेगा, भला वो आदमी क्या कामयाब निकलेगा, जो दिन के वक्त भी पीकर शराब निकलेगा, जो दिन के वक्त भी पीकर शराब निकलेगा। और कहता हूँ,
है शक्ल प्यार जो तेरा, तो बोसा लेने दे। है शक्ल मतलब काम, मतलब प्रोफेशन। है शक्ल प्यार जो तेरा, तो बोसा लेने दे। मैं दूंगा जितना भी तेरा, हिसाब निकलेगा। और कहता हूं कि समझ में आई नहीं बात आज तक हमको, समझ में आई नहीं बात आज तक हमको। जो खेले कूदेगा कैसे खराब निकलेगा, जो खेले कूदेगा कैसे खराब निकलेगा। मैं इतने साल भी पढ़ लिख के कुछ न बन पाया, मैं इतने साल भी पढ़ लिख के कुछ न बन पाया। अगरचे माँ ने कहा था नवाब निकलेगा, अगरचे माँ ने कहा था नवाब निकलेगा। और कहता हूं कि बढ़ा तो दूं लबे तशना मैं बोसा लेने को, मैं अपने प्यासे होठ को बोसा लेने के लिए बढ़ा तो दूं, बढ़ा तो दूं लबे तशना मैं बोसा लेने को। तुम्हारे रुख से मगर कब हिजाब निकलेगा, तुम्हारे रुख से मगर कब हिजाब निकलेगा। और मक्ता अर्ज किया है, वो जितना साल में पीता है राज मेरे लिए, वो जितना साल में पीता है राज मेरे लिए। पीऊं तो एक ही जामे शराब निकलेगा, पीऊं तो एक ही जामे शराब निकलेगा, पीऊं तो एक ही जामे शराब निकलेगा। और एक दो अशार कुछ ऐसी गज़ल एक दूसरी गज़ल से पेश है। वैसे तो उम्र भर ही सफ़र में बने रहे, वैसे तो उम्र भर ही सफ़र में बने रहे, निकले मगर कहीं नहीं घर में बने रहे। ये बहुत कुछ जो अभी कोरोना काल में हम सबों की स्थिति है, ज़िंदगी का सफ़र तो चलता जा रहा है, मुसलसल चलता जा रहा है, लेकिन हमारा घर से निकलना, बाज़ार हाट जाना, काम पे दफ्तर जाना, ये सब बहुत कम हो चुका है। तो मैं कह रहा हूँ वैसे तो उम्र भर ही सफ़र में बने रहे, निकले मगर कहीं नहीं घर में बने रहे। दुश्मन ने हमसे फिर भी निभाई है दोस्ती, शेर अर्ज़ किया है, दुश्मन ने हमसे फिर भी निभाई है दोस्ती। हम जैसे भी थे उसकी नज़र में बने रहे, हम जैसे भी थे उसकी नज़र में बने रहे। और माना कि फूल बन के नहीं आ सके मगर, माना कि फूल बन के नहीं आ सके मगर, खुशबू की तरह आप जिगर में बने रहे, खुशबू की तरह आप जिगर में बने रहे। और शेर अर्ज़ किया है आगे कि तोड़ा नहीं उम्मीद को तुमने भी उम्र भर, तोड़ा नहीं उम्मीद को तुमने भी उम्र भर, हम भी वफ़ा की राह गुज़र में बने रहे, हम भी वफ़ा की राह गुज़र में बने रहे। और मक्ता है, ख़ास तौर पे तवज्जो दें, मुलाज़ा फरमाएं, अर्ज़ किया है कि अफ़वाह गर्म यूं हुई बोसा ज़नी की राज, अफ़वाह गर्म यूं हुई बोसा ज़नी की राज। कुछ लोग ख्वाम-ख्वाह ख़बर में बने रहे, कुछ लोग ख्वाम-ख्वाह ख़बर में बने रहे। वैसे तो उम्र भर ही सफ़र में बने रहे, निकले मगर कहीं नहीं घर में बने रहे, निकले मगर कहीं नहीं घर में बने रहे। और आइए अब कुछ दूसरे अशार देखें। अर्ज़ किया है, मेरा ख़्याल है इस थोड़े से वक्त में मैंने बहुत सारी गज़लें भी पढ़ डाली, बहुत सारे अशार कह डाले। शायद आप सुन के थक चुके होंगे, और बीच बीच में आप सबों को, आप लोग सभी अपने घर में होंगे तो चाय वाय लेते रहिए और अपनी मन को फ्रेश बनाए रखिए।
अभी और 5-10 मिनट बाकी है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बट हाँ समय जितना मुझे दिया गया है उसको यूज़ करूँगा। तो अब मेरी दूसरी गज़ल है कि खुदा बुतों को अगर हुस्न जावेदानी दे, खुदा बुतों को अगर हुस्न जावेदानी दे, खुदा बुतों को अगर हुस्न जावेदानी दे, तो मेरे जैसे ज़ईफ़ों को भी जवानी दे। अर्ज़ किया है कि खुदा हुस्न जावेदानी दे। हुस्न जावेदानी मतलब एक ऐसा हुस्न जो शाश्वत है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो और बुतों का मतलब जो सुंदर औरतें हैं, नायिकाएं हैं। तो खुदा बुतों को अगर हुस्न जावेदानी दे, तो मेरे जैसे ज़ईफ़ों को, बूढ़ों को भी जवानी दे। और कहता हूँ खुशी को जी भी सकूं, इतनी जिंदगानी दे। बाज़ दफ़ा ये होता है ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत हैं, मोहलत नहीं है, आदमी मसरूफ़ है, ज़िंदगी नहीं है, क्या करे वो। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुशी को जी भी सकूं, इतनी जिंदगानी दे। शराब तो है मेरे पास, थोड़ा पानी दे। शराब तो है मेरे पास, थोड़ा पानी दे। और कहता हूँ जुनून में खोल ना दूँ राज जो छुपाना है। ऐसा ना हो कि जुनून में जो छुपाने वाला राज है वो मैं खोल ना दूँ। जुनून में खोल ना दूँ राज जो छुपाना है, ऐसा कि मैं नहीं अब मुझको बेज़बानी दे। जुनून में खोल ना दूँ राज जो छुपाना है, जुनून में खोल न दूँ राज जो छुपाना है, ऐसा कि मैं नहीं, शराब नहीं, अब मुझको बेज़बानी दे, खामोशी दे, मैं बोलूँ नहीं तो यही मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा शराब पीकर मैं और भी ज़्यादा बोलने लग जाऊँगा। और कहता हूँ करे है हर कोई तनकीद बादशाह की, मगर करे है हर कोई तनकीद बादशाह की, मगर अवाम को भी कोई खुए हक बयानी दे। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में सियासी मसलों पे, सियासी मुद्दों पे तज़किरा करते हैं, बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और हमारी एक आदत सी हो जाती है कि हम हमेशा सिस्टम का दोष निकालते हैं। ऑफ कोर्स दोष हर जगह है, तो मैं कह रहा हूं कि हम में भी दोष है। करे है हर कोई तनकीद बादशाह की, मगर अवाम मतलब जनता, अवाम को भी कोई खुए हक बयानी दे, सच बोलने की आदत दे, कोई जनता को भी सच बोलने की आदत दे। और कहता हूँ कटी है ज़िंदगी मेरी तमाम उसरत में, कटी है ज़िंदगी मेरी तमाम उसरत में, दुख में, तकलीफ़ में, कष्ट में, हार्डशिप में। कह रहा हूँ कटी है ज़िंदगी मेरी तमाम उसरत में, कभी ये साहिब मखलूक शादमानी दे। कह रहा हूँ ऐ सृष्टि के मालिक, कभी मेरी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी भी दे। कटी है ज़िंदगी मेरी तमाम उसरत में, कभी ये साहिब मखलूक शादमानी दे। और कहता हूँ लिखूं जो हालते निसियां में राज उस पे गज़ल। ये इसकी ज़बान थोड़ी सी शकील है, मैं मानता हूँ। लिखूं जो हालते निसियां में राज उस पे गज़ल, यदि मैं विस्मृति की अवस्था में अपनी माशूका पे गज़ल लिखूं, अपनी प्रेमिका के ऊपर गज़ल लिखूं, तो गैब मेरे तसव्वुर को लफ्ज़ मानी दे। तो जो अदृश्य शक्तियां हैं, जो ताकतें हैं, वो मेरे ख्याल को अर्थ देती हैं, या उनसे मैं कहता हूँ हाँ वो अर्थ देती हैं। तो ये जो अदृश्य शक्तियां हैं, जब मैं विस्मृति की अवस्था में अपनी माशूका के लिए कोई गज़ल लिखता हूँ, तो ये जो अदृश्य शक्तियां हैं वो मेरे शब्दों को मानी देती हैं।
मेरा ख़्याल है वक्त ऑलमोस्ट हो चला है और मैंने काफ़ी गज़लें इस बीच पढ़ डाली हैं और ये हम अब इख्तिताम की ओर बढ़ चुके हैं और इसको अब महफ़िल को जो एक मतला के साथ ख़त्म करता हूँ। एक मतला और एक शेर कि फ़रेब खा के ही उल्फत में सब समझते हैं। फ़रेब खा के ही उल्फत में सब समझते हैं, जो दिल लगाते हैं कहने से कब समझते हैं। फ़रेब खा के ही उल्फत में सब समझते हैं, जो दिल लगाते हैं कहने से कब समझते हैं। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमाइए, आज की इस नशिस्त का, इस बज़्म का आखिरी शेर मैं आप सबों की नज़र पेश कर रहा हूँ कि ये नौजवान हैं, गुस्सा तो छोड़िए, कोई बिठा के प्यार से समझाए तब समझते हैं। फ़रेब खा के ही उल्फत में सब समझते हैं, जो दिल लगाते हैं कहने से कब समझते हैं। ये नौजवान हैं, गुस्सा तो छोड़िए, कोई बिठा के प्यार से समझाए तब समझते हैं। तो सभी सुनने वालों को, देखने वालों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए भी ये पहला लाइव प्रोग्राम था और चूँकि अक्सर मैं लोगों के सामने बैठकर उनसे आमने सामने मैंने गुफ्तगू की है, चाहे फ़ोन ही क्यों ना हो, वो एक अलग माहौल होता है। यहाँ पे एकदम शुरू में ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, कोई है नहीं। बाद में फिर ये जज्बा अंदर बनता है कि नहीं, बहुत सारे लोग बैठ के देख रहे हैं। तो खैर साहिबान और तमाम ख़वातीन और हज़रात, मैं आप सबों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती वक्त निकाला और मुझे सुना, और मुझे उम्मीद है कि आपको सभी तो नहीं, मेरे कुछ अशार ज़रूर पसंद आए होंगे और ज़रूर आप अपनी राय से हमें नवाज़ें। मैं आप सबों का बहुत बहुत आभारी हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे इजाज़त लेता हूँ। शब बख़ैर, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज़, ईश्वर आपका भला करे। बाय बाय।